हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ड्राइवर की 737 पोस्ट हैं। इसके लिए एक वीडियो है और आप लगातार पूछते होंगे कि भाई यकीन 2.0 बैच की क्या टाइम टेबल है, कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और किसको फ्री मिलेगा। उन सभी सवालों के जवाब हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और इसमें ये लेनी क्यों आसान है। उसका एक कारण है कि भाई इसमें कंपटीशन, सबसे सीधा कारण है कि कंपटीशन उसके आधा है। ये कैसे कह सकते हैं कंपटीशन उससे आधा है? वहां तो 6,500 वैकेंसीज हैं, सॉरी 7500 वैकेंसी, 7,500 वैकेंसीज हैं। और यहाँ मात्र 7500 में 32 लाख बच्चों में 7500 का भाग देंगे तो करीब करीब वहां कंपटीशन 400-500 के बीच में रहेगा। और यहां पिछली बार 1,97,000 फॉर्म थे, वहां भी 32 लाख फॉर्म थे पिछली बार, लेकिन यहां 1,97,000 थे जब 1,400 वैकेंसीज थी। इस बार वैकेंसीज आधी हुई हैं, इस बात का संदेश सब में है। तो फॉर्म पहले से ज्यादा आने का सवाल नहीं उठता, पहले से कम की उम्मीद लग रही है कि इस बार फॉर्म भरे जाएंगे। पहले भरे गए थे 1,97,000, 1,97,000 ये फॉर्म पहले भरे गए थे। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 1.5 लाख के आसपास ही फॉर्म आएंगे, 1,50,000। और 1,50,000 में अगर मैं 737 का भाग दूं तो ये करीब 200 कितना आया, 200 के आसपास है, 203। हाँ, तो 200 के आसपास ही बनता है। और ये 400-500, तो इससे आधा ही कंपटीशन रह जाता है। इस वजह से मैंने इसको आधा बोला है, लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है। चलो, अब मैं बोलूं भाई मैथ्स के 10 क्वेश्चन पर कितना फोकस करें। मैथ्स के ये 10 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, इस पे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 10 ही तो क्वेश्चन है, इसको क्यों ही फोकस करना है। पिछली बार एक हैरान करने वाली बात ये भी थी कि कांस्टेबल उठा लो, चाहे एचसीएम उठा लो, चाहे एडब्ल्यूटीपी उठा लो, और साथ में ड्राइवर भी था। तो भाई इन सब में जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर मैथ्स के किसी में पूछे गए तो ड्राइवर में पूछे। ये हैरान करने वाली बात थी, पता नहीं क्यों। ड्राइवर में 5-6 क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन 10 क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी डाल दिए गए जो बहुत कैलकुलेटिव थे। और ये बच्चे 10 का मैथ सोच करके इसको बहुत आसान और बहुत उसमें ले रहे हो थे, और सबको ये उम्मीद भी थी, हम लोग को भी उम्मीद थी कि 10 बहुत आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरह का आप मैथ्स का सिलेबस उठा करके देखते हैं ड्राइवर के अंदर, बहुत ही ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत ही आसान आएगा मैथ्स, और पिछली बार कैलकुलेटिव कर दिया था। फिर भी मैं ये मानता हूं कि ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। 2020 का अगर आप कांस्टेबल का मैथ उठा के देखोगे तो आज भी हिल जाओगे। लेकिन बाद में जो कांस्टेबल का मैथ्स आया 2020 के बाद, 2023-24 में जो पेपर हुआ, 23 में हुआ, तो उसमें कुछ दम ही नहीं था मैथ्स में। उससे पहले भी दम नहीं था, 2020 से पहला जो पेपर हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैथ्स का वैसा ही लेवल बना रहेगा। तो उम्मीद ये रहेगी कि वो 10 क्वेश्चन करने लायक आएंगे, ऐसा आप मान सकते हो। तो ऐसे ना सोचे कि पिछली बार मुश्किल आया तो मैं सब कुछ ही पढ़ूं। तो इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं बिताना है, पर यह भी नहीं सोचना है कि इन 10 को छोड़ ही देता हूं और अपनी बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करता हूं। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे कि भाई मैथ्स को छोड़ करके बाकी पे बहुत मेहनत करूंगा। नहीं, अपने पेपर को 90 में से मत बनाइए, पेपर को 100 में से ही रखिए। क्योंकि अगर आप 10 छोड़ देंगे तो पेपर 90 का ही रह जाएगा आपके लिए। एक बच्चे को 100 में से नंबर लाने, एक को 90 में से, तो बहुत उम्मीदें रहती हैं, फिर 100 वाला ही जीतेगा आपसे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। मेरा ये कहने का मतलब है, चाहे आप इसमें 5 करें, 6 करें, अगर कमजोर मैथ्स है तो 5-6 पहले भी बहुत आसानी से हो रहे थे, और 5-6 तो जरूर जरूर करें अगर आपका बहुत वीक है तो। एकदम सिरे से खारिज ना करें मैथ्स को, ठीक है। ये सीखना ही पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि कट ऑफ आजकल 70-75 जाती है भाई, उससे कम नहीं जाती, चाहे एग्जाम किसी का भी हो। इसलिए बहुत बेहतर बनाना ही पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, मॉक टेस्ट में ड्राइवर पार्ट। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज कर दी है मैंने, कि एक तो मैथ्स में जो आपको कांस्टेबल में, एचसीएम में, एडब्ल्यूटीपीओ में कॉमन जाएगा, लेकिन एक मैथ्स की क्लास में ड्राइवर वाले बच्चों के लिए बिल्कुल चैप्टर वाइज यूट्यूब पर भी लगवा दूंगा, जो उससे अलग होगी, अलग टीचर के द्वारा होगी।
जो बैच में जा रही है वो तो दीपक भाटी सर की जाएगी ही, आपको मैथ्स मिलेगी ही, अर्थमेटिक ही मिलेगी, लेकिन वो उन लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हैं तो उनको थोड़ा गहराई से भी पढ़ाना पड़ेगा। 60 क्लासेस में वो मैथ्स भी खत्म करेंगे तो बहुत गहराई तो वो भी नहीं जाएंगे जब 60 के अंदर खत्म हो रही है तो, ठीक है। तो वैसे वो भी बेहतरीन है, बट YouTube पर एक क्लास केवल मैथ्स के लिए, जो ड्राइवर के बच्चों के लिए, जो बहुत वीक है बच्चे मैथ्स में, तो ये वीक बच्चों के लिए YT पर, YouTube पर मैं जो है इस क्लास को आपके लिए लगवा रहा हूं, ड्राइवर वाले बच्चों की मैथ्स की समस्या ही सॉर्ट आउट हो जाए। मॉक टेस्ट में ड्राइवर पार्ट में गलतियां, ये बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो सर मॉक टेस्ट था, आपका मॉक टेस्ट होता है संडे में, उसमें ड्राइवर पार्ट में काफी गलतियां होती हैं, तो भाई उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, वो 7-8 सितंबर जब भी लास्ट संडे पड़ा था, इस सितंबर का पहला संडे जो था, उसके बाद से वो आपको गलतियां नहीं मिल रही होंगी। पहले हुई थी, हमने टीम को चेंज कर दिया है, उसके बाद वो गलतियां नहीं आ रही होंगी और अब आएंगी भी नहीं, आ वो चिंता मत करिए, ठीक है। तो इसलिए इस पे पूरा काम किया गया है, यहां विश्वास कर सकते हो आप। पहली ये शिकायतें हमें मिली थी तो हमने डिसीजन ले लिया है। जीएस और रीजनिंग पर कितना समय दें, ये एक गुड क्वेश्चन हो सकता है बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये हैं जो मैथ्स को इग्नोर करके चलते हैं, वो रीजनिंग पे बहुत समय खिपा देते हैं। रीजनिंग ऐसा विषय है कि इसमें समय बहुत ज्यादा लगाओ या बहुत कम लगाओ, ये होगी उतने की, लगभग पूरी सी हो जाती है एग्जाम में, तो इसलिए बहुत समय मत देना, इसकी प्रैक्टिस पे समय देना। अगर आपने रीजनिंग को पहले पढ़ा हुआ है तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए फिर आपको, बजाय इसके कि मैं दोबारा पढ़ूं हर चैप्टर को, नहीं, फिर वो एक टाइम वेस्ट होता है इसके। जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो जीएस के लिए भाई देखो, मैं एक बहुत ही आसान सजेशन दे रहा हूं आपको, अगर आप मान सकते हो तो। हम तो यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे सब कुछ सब्जेक्ट वाइज कराएंगे ही, लेकिन अगर आपको ने जीएस को पहले भी पढ़ा हुआ है, तो एक हमारी येलो जी के आती है, मैं उसको बार बार रिकमेंड